नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं जी पुरवैया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरों की शुरुआत लालू यादव के साथ। लालू यादव ने परिणाम से पहले ही जीत का दावा किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। साथ ही बिहार में हेमा मालिनी की कैंपेनिंग पर लालू यादव ने चुटकी ली है। कलाश लगाने से क्या होगा? क्या बरसा जब कृषि सुखाने। अब गरज बरस के सारा उपाय तो लगा लिया। बिहारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो बिहार का नाम ऊंचा किया है कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ गठबंधन होकर के, बिहारियों की पूजा होगी देश और दुनिया भर में। बिहारी लोग का पूजा होगा। हमको क्या जरूरत है? हेमा मालिनी जी है, आई है। अब हेमा मालिनी जी कोई लोग पकड़ के लाया है, उसका भी तो अवस्था, उसका भी तो उम्र गिर रहा है, ऐसा घुमा रहा है। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पटना के दीघा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लालू और नीतीश को एजेंडा विहीन बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से दोनों घबरा गए हैं। उन्होंने जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। मगर नीतीश बाबू भी आजकल सपना बहुत देखने लगे। अभी अभी पटना से बहुत फोन करा रहे हैं कि प्रथम और तृतीय चरण में उनके गठबंधन का लीड है। बहुत फोन करा रहे हैं। और एक दूसरा स्वप्न आया हमको कि मोदी जी अब सभा करने के लिए नहीं आएंगे। अब देखिए, उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। नीतीश बाबू अगर जागते हैं तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी 23 बार इस बिहार की जनता को प्रणाम करने के लिए आने वाले हैं। 23 बार। इस तरह के गप फैलाने से आप बच नहीं सकते। आपका जाना तय है। किसकी पार्टी के नेता है बताइए? आप लालू और नीतीश जी का भाषण देखिए। मेरे से ज्यादा वो मोदी 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 करते हैं। पूरा भाषण देखिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इनको मोदी का फोबिया हो गया है। कोई पानी देता है तो भी मोदी दिखाई पड़ता है, खाना देता है तो भी दिखाई पड़ता है, और नींद में स्वप्न भी मोदी का ही आता है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए। 1,65,000 करोड़ रुपया 3 साल के बिहार के बजट जितना होता है। और नीतीश बाबू और लालू जी का रिएक्शन क्या है? क्या रिएक्शन है? धन्यवाद करने की जगह वो कहते हैं हमें ये पैकेज नहीं चाहिए। बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। बिहार को किसी की मदद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार, किस मुकाबले में हो तुम? आप ये समझते हो कि ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए है? ये पैकेज लालू नीतीश के लिए नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए पैकेज है, बिहार के किसान के लिए पैकेज है। अगली खबर लातेहार से, जहां के अंबा कोठी में यज्ञ के दौरान आग लग गई। आग लगने के बाद रामचरितमानस नवह पारायण महायज्ञ का सब कुछ खाक में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने यज्ञ स्थल के पास आतिशबाजी कर दी, उसकी चिंगारी से आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो हम लोग देख रहे हैं और ये प्रिकॉशन जो आयोजक हैं उनको लेना होता है, और उन्होंने क्या गलतियां की हैं इसको हम लोग देखेंगे, और पुलिस प्रशासन और अन्य जो फायर ब्रिगेड इत्यादि है उसको वहां पहुंचा दिया गया है। उधर पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में ओवरब्रिज के पास 2 वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद ट्रक एक मकान पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस मामले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
अगली खबर भी पटना से। पटना में राजेंद्र पुल के पास एक मोबाइल टावर पर मंगलवार की रात एक युवक चढ़ गया। देर रात तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एनडीआरएफ की टीम की मदद के लिए मौके पर पहुंची और उसके बाद युवक को नीचे उतारा गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि युवक मोबाइल टावर पर क्यों चढ़ा था। फारबिसगंज में एसएसबी की टीम ने 4,98,000 रुपए के जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए युवक का नाम मैनुल है और वो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है। मैनुल के मुताबिक मालदा के सुनील ने उसे फारबिसगंज के चकरदहा में कादिर नाम के शख्स को देने के लिए कहा था। इसके एवज में उसे 5,000 रुपए मिलने थे। जाली नोट का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी डीआरआई से भी बात हुई तो डीआरआई ने भी 7 लाख रुपए मुजफ्फरपुर रक्सौल में आज पकड़ा है इनका, और वो भी अभी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी करे हुए हैं, उसी क्रम में हम दोनों मिलकर जो है कुछ एक बड़ी खेप निकालने के क्रम में भी लगे हुए हैं। और सर इसके किंग पिन कब पकड़े जाएंगे? बहुत जल्द आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम जेम्स बेनेट बताया जा रहा है और वो नाइजीरिया का रहने वाला है। मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर मनोज कुमार से 12 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपी जेम्स बेनेट को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, विजिटिंग कार्ड और पासपोर्ट का फोटो कॉपी भी बरामद हुआ है। पलामू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबू भुइयां को गिरफ्तार किया है। बाबू भुइयां कई सालों से फरार था और उस पर 8 हत्या और 1 अपहरण का मामला दर्ज था। पुलिस के मुताबिक बाबू भुइयां की गिरफ्त में आने से कई और मामले के खुलासे होने की संभावना है। अगली खबर लातेहार से, जहां शहीद दिवस के मौके पर लातेहार में एसपी ने शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर परिजनों ने सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने की समस्या एसपी अनूप बिरथरे के सामने रखी। एसपी ने परिजनों को समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर खूंटी से। खूंटी के पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद था पिछले 1 वर्ष में अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले झारखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि देना। इस समारोह में जिले के एसपी, एसएसपी, एसडीपीओ समेत सभी छोटे बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। समारोह के बाद एसपी ने पुलिस लाइन में बनाए गए नए मेंस का भी निरीक्षण किया। साथ ही नए पुलिस लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। और अब बात गुमला की। गुमला के पुलिस लाइन में भी पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के एसपी सहित कई बड़े और छोटे अधिकारियों ने शिरकत की। पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली गई। आने वाले 7 दिनों में बैंक का कामकाज पूरी तरह से बाधित रहेगा। क्यों, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बैंक में नजारा आम होता है। बैंक से जुड़े कामों को निपटाने के लिए यहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन अगले 7 दिन बिहार के बैंकों में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। वजह दुर्गा पूजा, मुहर्रम और बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से एक के बाद एक छुट्टियों को पड़ना है। 4 दिन इधर हो गया और 3 दिन इलेक्शन ड्यूटी में सबको दे दिया गया है। चुनाव कार्य में बैंक को दे दिया गया है, यहाँ तक कि मैनेजर से लेकर के चपरासी तक को दे दिया गया है। और बैंकिंग व्यवस्था तो बैंक कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो सुचारू ढंग से कैसे चल पाएगा। और ये एक बैंक की बात नहीं है, पूरे बैंक और पूरे शाखाओं की यही बात है। दरअसल 22 और 23 को दुर्गा पूजा की छुट्टी है, 24 को मुहर्रम और 25 को रविवार। इसके बाद 26 को बैंक खुलेगा तो जरूर, लेकिन अधिकांश बैंक कर्मी 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की ड्यूटी पर चले जाएंगे। लिहाजा राजस्व का नुकसान तो होगा ही, एटीएम मशीन भी खामोश ही नजर आएगा। बोला जितने भी मिनिमम अगर देखें तो पर डे सिर्फ 200 करोड़ का हमको लगता है कि ये आर्थिक उसमें अफेक्ट रहेगा। अगर देखें इसको तो कि पर डे अगर मिनिमम हम आपको डाटा बता रहे हैं कि 200 करोड़ के आसपास तो सारे बैंकों में, पटना का एरिया हम बता रहे हैं, सिर्फ पटना के लिए इतना तो हर दिन का ट्रांजेक्शन है। क्लियरिंग जो हम चेक वगैरह भेजते हैं
तो 200 करोड़ का ट्रांजेक्शन रहता है, तो उतना हर डे मैंने पर डे 200 करीब मान। बहुत ज़्यादा असर होगा, मार्केट में एकदम शून्यता छा जाएगी। कारण ये ATM भी काम नहीं करेगा, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम काम करेगा, उससे ज़्यादा तो काम करेगा नहीं। तो लोग तो जैसे अभी हम अपना पहले ही से निकाल लिए, तो जो फुर्सत में है वो तो निकाल ले रहे हैं, जो फुर्सत में नहीं उनके लिए तो दिक्कत होगी। हालांकि इसका असर ऑनलाइन बैंकिंग पर थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। आए दिनों की तरह ऑनलाइन बैंकिंग सेवा अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी तमाम सुविधा मुहैया कराता रहेगा, लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है तो उनके लिए सुझाव है कि वो जरूरत के हिसाब से अभी ही पैसा निकाल लें, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।